आपके सामने संतोष मूरत नाम का यह जिंदा मुर्दा सामने है, जो कि लिखा हुआ मैं जिंदा हूँ। यह मुर्दा है फिर भी जिंदा है, और जिंदे में किस तरह से अपने स्वामी तमाम नाना पाटेकर के वेट में माला फेर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार। मैं हूं एपी सिंह। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों वाराणसी से आ रही है बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि मणिकर्णिका घाट पर एक मुर्दा जिंदा हो गया। हालांकि देखिए, आज के समय में यह अजीब सी घटना घटी हुई है वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट पर मुर्दा हो जा रहे हैं जिंदे। जैसा कि मैं बता दूं, यह मुर्दा संतोष मूरत नाम का बताया गया। जैसा कि वाराणसी मणिकर्णिका घाट पर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की शूट चल रही है, और उसी बीच में वह मुर्दा जिंदा होकर के नाना पाटेकर के नाम का जपने लगा माला। इतने में बताया गया कि नहीं, इस मुर्दे का नाना पाटेकर से पहले कुछ था रिश्ता। जैसा कि उसी बीच में नाना पाटेकर आए, नाव पर सवार होकर जब गंगा नदी में घूमने निकले, उसी समय वह मुर्दा जिंदा होकर उनके नाम को जपने लगा। और इतना ही नहीं, बताया गया कि यह मुर्दा कई दिन से जिंदा होकर के वहाँ के दुकानदारों से घूम टहल करके किसी तरह से चाय नाश्ता करके अपने समय को करता था व्यतीत। जैसा कि यह मुर्दा कई साल पहले से बताया जा रहा है। तो आइए मैं बात करता हूँ इस जिंदे संतोष मूरत नाम के मुर्दे से कि आखिरकार क्या है इसके अंदर की राज। नाना साहब व्यस्त रहे, नाना साहब मस्त रहे, नाना साहब स्वस्थ रहे। ओम नाना पाटेकर साहब नमः, 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 ओम नाना पाटेकर साहब नमः। नाना पाटेकर साहब स्वस्थ रहे, नाना पाटेकर साहब मस्त रहे। सामने हूबहू कराता हूँ इस मुर्दे से कि आखिर कारण क्या है। हालांकि मुझे लगता है कि यह मुर्दा शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक मणिकर्णिका घाट पर ही रहता है, लोगों के बीच में सिर्फ अपने बीच एक आश्वासन लेकर के। किस तरह का आश्वासन लेकर के, लेकिन आज हूबहू मैं करता हूँ कि आखिर माला जो आप जप रहे हो मुर्दा भाई, तो किस कारण से जप रहे हो। मैं बात करता हूँ मुर्दा से। आपका क्या नाम है? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ है जी। तो अभी आप जो दफ्ती पे लटकाए हुए हैं कि मैं जिंदा हूँ, इसके पीछे का राज क्या है, हमारे दर्शक बंधुओं को बताइए। जी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी सर्च कर देख सकते हैं। सर्च मी ऑन गूगल। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, और मैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब का कुक भी हूँ। और कल साहब से मेरी मुलाकात भी हुई यहीं पे, और उन्होंने जो है कि नैया में जा रहे थे साहब, हमने यहीं से प्रणाम कहा, साहब प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि कैसे हो संतोष, हमने कहा कि साहब जिंदा हूँ मैं। तो हंसने लगे और बोले कि काम से खाली होके मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, जहाँ रुके होंगे वहाँ बुलाएंगे। जी, तो आप सुन रहे हैं इस मुर्दे की आवाज़ को। इस मुर्दा का कहनाम है कि मैं आश्वासन पे बैठा रहता हूँ। हालांकि नाना पाटेकर फिल्म एक्टर अगर देखा जाए तो नाना पाटेकर से भी इनका लगाव है, दिली लगाव है। इनका कहनाम है कि कल नाना पाटेकर, जैसा कि दर्शक बंधु आप जान सकते हैं कि वाराणसी में नाना पाटेकर की फिल्म शूट हो रही है मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट के सामने ये मुर्दा व्यक्ति बैठा हुआ है नाना पाटेकर के इंतजार में। इनका कहनाम है कि कल नाना पाटेकर नाव के ऊपर मिले और मुझे इशारा हुआ, मेरा पहचान हुआ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। तो मुझे लगता है कि इस मुर्दे के लिए नाना पाटेकर के दिल में भी जगह है। तो आइए मैं मुर्दे से बात करता हूँ कि आखिरकार यह मुर्दा नाना पाटेकर के दिल में पहुँचा किस तरह से। आपको नाना पाटेकर से किस तरह से संबंध बना? जी, आज के 20 वर्ष पहले यहीं आँच फिल्म की शूटिंग हो रही थी हमारे गांव ग्राम ओपो चितौनी थाना चौबेपुर में। और उस टाइम मेरी मुलाकात साहब से हुई। तो साहब बोले, मेरे माता पिताजी गुजर गए थे, अकेले ही थे, तो बोले संतोष आप हमारे साथ काम करोगे तो चलो बम्बई। लेके चले गए, और बम्बई जाने के बाद 3 साल हम नहीं आए। साहब के यहाँ ही एज ए कुक के तौर पर कार्यरत हो गए उनके नाना साहब के। और 3 साल नहीं आए तो हमारे दयाद प्रधान चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, काफ़ी लोग मिल के साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है करके, और 13वीं करके हमारे इससे भी 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा। कितना साल हो गया आपको मर के? 20 वर्ष हो गए साहब। 20 वर्ष हो गए जी। और वो बेच आप दिए। कभी शासन प्रशासन में ऊपर तक गए? साहब आप हमारे संघर्ष को गूगल पर देख सकते हैं। सर्च मी ऑन गूगल। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। 20 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ, बाई नेम बाई फेम।
मुझे पीएम सीएम डीएम सब जान रहे हैं। देश विदेश की मीडिया में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया में ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है जिस पे हमारा बाइट नहीं है। संतोष जी, काफ़ी चैनल पर देखने को मिलता है कि वाराणसी में किन्नर समाज की अध्यक्ष सलमा जी भी आपका बहुत सहयोग करती हैं। आपसे उनका क्या रिश्ता है? जी उनका रिश्ता हमारा बोले दिल से दिल का रिश्ता है, और उन्होंने हमें रक्षाबंधन पे राखी भी बांधा है, और जैसे समय समय पे आके हमारा हाल चाल लेती हैं। कभी कपड़ा वपड़ा नहीं रहता है तो कपड़ा दे देती हैं। आज दिवाली पे उस पर जो है कि आके हमको मिठाई दी, और हमारे पास स्वेटर नहीं था तो स्वेटर भी बोली कि खरीद के पहन लो। और दूसरा ये है कि जो हमारे समाज के महिला पुरुष नहीं कर पा रहे हैं वो किन्नर समाज जो है कि आगे आ रहे हैं। किन्नर समाज के अध्यक्ष जो सलमा जी हैं, सलमान जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद कहेंगे, जो एक मुर्दे की पीड़ा को, दर्द को समझने के लिए उन्होंने जो उदारता और जो स्नेह प्रेम दिखा रही हैं। आगे भी वो ऐसे ही अपना प्रेम स्नेह बनाए रहें, और तमाम देश के हमारी तरह जितने मुर्दे जिंदा हैं किन्नर समाज का जो है कि आभार व्यक्त कर रहे हैं, और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर। जी, तो आप देख रहे हैं, मैं एपी सिंह संस्कार मीडिया से मणिकर्णिका घाट चला हूँ आपके सामने। मैं आपको वो एक कहानी बता देता हूँ कि जैसा कि यह संतोष मूरत तमाम पहले से जिल्द पर लटका के घूमता है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस काशी की धरती में भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस व्यक्ति का कहना है कि नहीं, मैं खाने के लिए भी मुताबिक हूँ, पेट भी नहीं भरता है। किसी तरह से इधर उधर घूमने के बाद शाम का समय मणिकर्णिका घाट पे व्यतीत करता है। इस मुर्दे का कहना है कि वाराणसी में मुझे ज़रूरत से ज़्यादा सहयोग मिलता है किन्नर समाज से, तो किन्नर समाज को धन्यवाद देते हुए अगला यही बात का अनुरोध कर रहा है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो आपके यूपी में बाबा बुलडोजर का सरकार है। बाबा बुलडोजर से आप क्या कहना चाहेंगे अपनी स्थिति के बारे में? बाबा जी से मेरी 3-4 बार मुलाकात हो चुकी है साहब। उन्होंने आश्वासन भी दिया, पेपर में भी छपा, लेकिन फिर वही बात है, रात गई बात गई। यहाँ पीएम सीएम डीएम के आदेश को कोई मानता नहीं है, और सिर्फ सुर्खियों में पेपर में छप जाता है। ज़मीनी स्तर का कोई जांच हो तब पता लगे कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। और वहाँ पे जो है कि ये लोग सिर्फ जाते हैं, अपना फॉर्मेट पूरा करके चले आते हैं अधिकारी लोग। क्राइम ब्रांच में, लाइव में, हर जगह जो लगा 104 बार हमारा जेल यात्रा करा दिए है यहाँ के पुलिस ने हमको। तो आए दिन जो है कि महीने में 20 दिन तो जेल यात्रा में रहते हैं। 10 दिन बचता है तो 10 से 5 सवेरे जो है जिला मुख्यालय पे धरनारत रहते हैं, और फिर 5 से 5 तक जो है कि क्षमा चाहूँगा संतोष जी, जो आप नाना पाटेकर के नाम का माला फेर रहे हैं, तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि नाना पाटेकर जी अपना सूट खत्म होने के बाद आपसे जरूर मिलेंगे? अरे विश्वास ही नहीं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ मेरे लिए वो कौन है। हाँ, मेरी ज़िंदगी है, मेरी बंदगी है। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। नाना साहब स्वस्थ रहे, नाना साहब मस्त रहे, नाना साहब व्यस्त रहे। ओम नाना साहब नमः, ओम नाना साहब नमः। संतोष जी, आपको क्या उम्मीद है, क्या बता सकते हैं दर्शक बंधु कि नाना पाटेकर आपसे मिलेंगे तो किस तरह से आपका भला हो सकता है? सबसे पहले भला तो ये है साहब कि पिता तुल्य हमारे जो है नाना साहब हैं, और एक पुत्र के तरह हमको माने हैं, पाले हैं, पोसे हैं। और यहाँ तक जो भी आज हमें ख्याति प्राप्त हुई है, देश विदेश की मीडिया से लेके हर जगह नेता मंत्री पहचाने हैं, तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग नाना साहब का भी है, जिन्होंने मीडिया में जो है कि हमारे बारे में बोला, और सबसे कहे कि नहीं हमारा कुक है। और समय समय पे उनके यहाँ हम जाते रहते हैं, महीना 2 महीना जैसे कि उनके यहाँ भी रहते हैं, फिर आते हैं, फिर अपना संघर्ष जारी रखते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं वाराणसी मणिकर्णिका घाट से यहाँ मुर्दा जिंदा भी घूमते आते हैं, मुर्दे के नाम से आते हैं, लेकिन जिंदे रूप में माला फेरते हुए इस तरह से घूमते। उसी तरह से आपके सामने संतोष मूरत नाम का यह जिंदा मुर्दा सामने है, जो कि लिखा हुआ मैं जिंदा हूँ। यह मुर्दा है फिर भी जिंदा है, और जिंदे में किस तरह से अपने स्वामी तमाम नाना पाटेकर के वेट में माला फेर रहा है। ऐसे न्यूज़ को देखने के लिए आप बने रहिए उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज़ पे। मैं हूँ एपी सिंह, धन्यवाद।